हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के सेट 1 2025 पेपर कोड 346 JS का संपूर्ण हल करेंगे। खंड आ का विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है 0 डिग्री। खा जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान के नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में M1 नाभिक का द्रव्यमान प्लस M2 नाभिक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा यम नाभिक के द्रव्यमान के। का एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरक प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा होगी 10 ओम। एक का घा निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अंगा न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूक्ष्म तरंगें चा अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ किस प्रकार बदलती है। चुंबकीय प्रवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होती है परम ताप के। खंड बा दोका का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। उत्तर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः वापस आने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चित्र आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। दो का खा समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। समस्थानिक नाभिक एक और संभारिक नाभिक। पहला अंतर, इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। दूसरा अंतर, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। तीसरा अंतर, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा अंतर, रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दो का गा ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ओमीय ग्राफ में धारा का मान बढ़ेगा और वोल्टता का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो अनोमीय ग्राफ में धारा का मान बढ़ेगा और वोल्टता का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा। दो का घा एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। 2.4 × 10⁻18 ये क्यू दिया हुआ है। सूत्र से Q बराबर N बराबर Q के बटे E। Q दिया हुआ है 2.4 × 10⁻18 बटे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। अब इससे हल करेंगे तो N बराबर 15.6 आएगा तो लगभग 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। दो का अंगा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्टेज द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ T सेकंड में है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। उत्तर
बी बराबर 40 साइन 100 ओमेगा टी वोल्टेज दिया हुआ है। बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर बी नॉट बराबर 40 वोल्ट, ओमेगा बराबर 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड, एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई 100 बटा 2 पाई बराबर 50 हर्ट्ज, टी बराबर 1 बटा एफ बराबर 1 बटा 50 बराबर 0.02 सेकंड। तो टी आ गया 0.02 सेकंड। ये ग्राफ बना हुआ है। खंड सा 3 का परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं? उत्तर, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं। पहली कमी, रदरफोर्ड यह बताने में असफल रहे कि इलेक्ट्रॉन किन किन कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। दूसरी कमी, यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार घूमते हैं तो मैक्सवेल के वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का विकिरण होगा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, जिससे इसकी चाल और त्रिज्या भी घटती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तीसरा का खा, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किरण का मार्ग भी दिखाइए। उत्तर, यह बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यू बराबर 10 सेंटीमीटर चित्र में दिया हुआ है। बी हमें ज्ञात करना है। सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/u को रोके रहेंगे तो 1/u बराबर 1/f प्लस 1/b। अब सभी का मान रखेंगे। 1/b बराबर 1/20 प्लस 1/10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/u बराबर 3/20। तो u बराबर 20/3। इसे काटेंगे तो आएगा 6.7 सेंटीमीटर। 3 का गा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। उत्तर, जब विद्युत तथा चुंबकीय तरंगें परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आरेख। विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें, संचरण की दिशा। 3 का घा, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। उत्तर, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर IA। यदि कुंडली में n फेरे हैं तब यम बराबर NIA। n द्विध्रुव आघूर्ण, n फेरों की संख्या, I कुंडली में धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल है। खंड द 4 का गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उत्तर, एक अनंत लंबाई का तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तब बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर EdA cos थीटा। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। ये चित्र देख सकते हैं। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा में है।
तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। डी फाई बराबर ई ए, ये समीकरण 2 मान लेंगे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ई ए, फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ए, फाई बराबर ई 2 पाई RL, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बराबर लेमडा एल, तब फाई बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 व 4 से लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 2 पाई RL, ई बराबर लेमडा बटे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 लेमडा बटे R। यही होगा अनंत लंबाई चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। 4 का ख, परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये हो जाएगा चित्र यहाँ पर। कार्यविधि: दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरती हैं। समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके AB का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनाता है। नेत्रिका E द्वारा A' B' का भासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A" B" स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। 4 का ग, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ: ऐसे पदार्थ जिन्हें शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, जैसे सोडियम। प्रतिचुंबकीय पदार्थ: वे पदार्थ जिन्हें शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सोना। लोह चुंबकीय पदार्थ: वे पदार्थ जिन्हें शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट। का घ, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर: ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण निम्नलिखित है। चालक: ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, उसे चालक कहते हैं। कुचालक: ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्व चालन बैंड रिक्त तथा निषिद्ध बैंड की चौड़ाई अधिक होती है, उसे कुचालक कहते हैं। अर्धचालक: ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। 4 का अंगा, सप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है? एक कुंडली का सप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पीयर से परावर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। उत्तर: सप्रेरकत्व: किसी कुंडली का सप्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक होने पर उत्पन्न होता है। एल बराबर 0.4 गुणे 10⁻³ हेनरी, डी टी बराबर 0.1 सेकेंड, डी आई बराबर 0.1 एम्पियर। विद्युत वाहक बल का सूत्र: ई बराबर एल डी आई बटे डी टी। ई बराबर 0.4 गुणे 10⁻³ गुणे 1 बटा 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ई बराबर 4 गुणे 10⁻³ वोल्ट, यही उत्तर होगा। इससे आगे का सभी प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।